कैसे हैं आप? जी, आपसे ही बात कर रही हूँ। हाँ, आपसे ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये डीएम में जाके क्लिक करके वीडियो देखा है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं और अब मेरी बारी। तो बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? ये सवाल आपने मुझसे किया था तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं क्या करती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं क्रिएटिंग काम में हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएटर हूँ ऑलमोस्ट। मैं कहाँ से हूँ तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अब अगले सवाल पे आते। आपने ओशो को सुनना कब स्टार्ट किया था? आप ओशो को सुनना जब से आपने स्टार्ट किया तो आप में क्या क्या चेंजेस हैं जो आप ओशो को सुनने से पहले थे और ओशो को सुनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए और उन बदलावों से आपने क्या क्या सीखा? ठीक है। आप जो ओशो हैं, ओशो का कौन सा सबसे ज़्यादा आपको विचार प्रभावित करता है? कौन सी वीडियो ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अंदर से बिल्कुल आप प्रभावित हो गए जिस चीज़ को लेके? अगला मेरा आपसे सवाल है कि आप मेडिटेशन करते हैं और अगर करते हैं तो कितने टाइम करते हैं, और मेडिटेशन करते हुए आपका अनुभव कैसा रहता है? जब आपने पहली बार मतलब कि मेडिटेशन किया, फिर आप कंटिन्यू करते रहे तो आपको कैसा लगा? कैसा आपको आज फील होता है? आज आपने मेडिटेशन किया था, ये भी बताना। और अब आपसे मेरा सवाल है कि जब आप अपना काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो आप उस काम को लेके खुश हैं? मतलब आपको बहुत मज़ा आता है या ये लगता है कि ये काम तो ऐसे ही है? अगर आपको मज़ा आता है तो क्यों मज़ा आता है आपको आपके काम में? और अब आप जैसे दुनिया को देखते हैं तो आपके खुद के बहुत सारे नज़रिए हैं, तो क्या? और ये भी बताना कि आप ओशो की वीडियोज़ ज़्यादा सुनते हैं या आपने बुक्स भी उनके रिगार्डिंग पढ़ी हैं, मतलब उन्होंने जो बोला है उसको ही फिर रिकॉर्डेड जो है उसकी बुक्स बना दी हैं, तो उनकी बुक्स भी क्या पढ़ी हैं आपने? और उनकी जो कठोपनिषद, मतलब उपनिषद वाली वीडियोज़ हैं, गीता दर्शन वाली वीडियोज़ हैं, क्या आपने ये सारी की सारी देखी हैं? कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि कितने घंटे मैं ओशो को सुनती हूँ, तो ये कोई कंफर्म नहीं है था, कभी ज़्यादा कभी कम, अकॉर्डिंग टू मैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप बताइए, आप कितने घंटे ओशो को सुनते हैं? ओशो को सुनते हुए आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? आप पहला एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ओशो के बारे में कैसा पता चला था, और आज आप क्या जानते हैं? ओशो कौन थे? ओशो क्या करते थे? यस, आपसे ही कह रही हूँ। अब आगे मेरे जो सवाल हैं उनका बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है कि जब आप बचपन में थे, आपकी जो बचपन की सबसे सबसे प्यारी मेमोरी क्या है? आज आपके पूरे दिन में सबसे आनंद का क्षण कौन सा था? आप ये बताइए कि आपको आज पूरे दिन में सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया और क्यों आया? क्या उस गुस्से ने आपको बहुत अंदर से खोखला कर दिया? आप 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 एक स्माइल करिए, एक बड़ी सी स्माइल। उस स्माइल को करने के बाद में आप मतलब दो बड़ी बड़ी सांसें लीजिए। उसके बाद बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है? आपको खुशी हो रही है या आपको कोई खुशी नहीं हो रही? आप एक बहुत बड़ी खुशी, जैसे आप बचपन में हंसते थे वैसे एक बार हंसी। अब आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी में आप क्या समझते हैं? ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है आपके अनुसार? जी, आपसे ही पूछ रही हूँ, आपके अनुसार मृत्यु क्या है? आप कैसे समझते हैं कि जैसे कि आपकी माँ है, वो तो माँ पिता हम चुनते नहीं हैं, वो तो अपन को जन्म से मिल जाते हैं, लेकिन एक दोस्त अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो उस दोस्त में आप क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? अगर आप एक इंसान को एक पार्टनर के तौर पे देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं कि उस इंसान में ये चीज़ें होनी चाहिए? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ उसको बता देती हूँ, ताकि आपकी वो, इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अगर आपके दिमाग में जैसा इंसान आएगा ना तो वैसे ही हमें ढूंढते हो, हमें वैसे ही तरह का मिलता है। अगला, आप अपनी ज़िंदगी में सफलता किसे मानते हैं कि आप क्या मिल जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत सफल हो गए? आपने आज सुबह से मेडिटेशन किया था, और अगर मेडिटेशन मेडिटेशन का कोई टाइम है या कोई आपका टाइम नहीं है? आप जब मन करे तब मेडिटेशन कर लेते हैं। हमारा बचपना वापस नहीं आता है, लेकिन हमें बच्चों की तरह थोड़ी सी हरकतें करते रहना चाहिए जिससे हम, उसको कहते हैं आनंदित रहो, आनंदित बच्चे ही रह सकते हैं। तो आप एक बार ऐसे कीजिए ताकि आप इस वीडियो में मेरे साथ कनेक्ट कर सकें। आप इसको ऐसे बना लीजिए, अब इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए और इस पोजीशन में ही इस वीडियो को देखिए। बैठ सकते हैं।
और ठीक है, या ऐसे करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था ऐसे करके देखने को, तो आप इसमें मतलब कि वो ना करें। ऐसे करके आप बैठ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये कहने वाली हूँ कि आपने जब क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है? और आप ये भी मुझे बताइए कि ज़िंदगी में आपके अनुसार सबसे ज़रूरी क्या है? मैं मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ इसके अनुसार और इसके अनुसार, आपके लिए प्योरिटी क्या है? आप सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ को मानते हैं? अब आप पे ज़्यादा स्ट्रेस ना बढ़े, इसलिए बच्चों की तरह हमें कुछ कुछ काम करते रहना। एक थंब निकालिए, इसका एक फिंगर निकालिए, यस। अब इसका थंब, इसकी फिंगर, इसका थंब, इसकी फिंगर। मुझे पता है आप इस वीडियो से मतलब इस वीडियो से बाहर निकलने की सोचने लगेंगी कि मतलब क्या ही करें। थोड़ा सा बच्चा बनना सीखिए, थोड़ी सी हंसिए बिना किसी बात के, स्ट्रेस भी। मेरी तो आंखें आ गई है, मेरी तो आंखें आ गई हैं। आंखें वो बसी होती हैं जो हमें बचपन से मिली हुई हैं। एक वो ज्ञान की आंखें होती हैं, ज्ञान चक्षु, जिनसे हमें जो नहीं होता है वो दिखता है, ठीक है। तो इस वजह से जो चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही वो है, हम उनको कर सकते हैं, उनमें भी खुशियाँ देख सकते हैं, उसमें भी आनंदित हो सकते हैं, उसमें भी आनंद ले सकते हैं। जिस मेडिटेशन की बात ओशो करते हैं, वो कहते हैं 24 घंटे मेडिटेशन करो, 24 घंटे ध्यान करो। वो कैसे संभव? तो ओशो ने जो बात कही है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप 24 घंटे में रस लीजिए, आनंदित होकर काम कीजिए, आनंदित। जैसे वो एक कथा, एक कहानी भी है कि 3 लोग मंदिर का काम कर रहे थे। पहले से पूछा, भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, रोजी रोटी कमाना। दूसरे पूछा, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ, काम कर। तीसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भैया? तो उसने कहा, देख नहीं रहे हो, भगवान का मंदिर बनाने में सहयोग करें। तो उसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दीजिए, उसी चीज़ को तो काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं चीज़ें। अभी मैं मतलब हम सक्सेसफुल जिन इंसानों को मानते हैं, जैसे लता मंगेशकर है, वो इतनी कितनी ही सक्सेसफुल नहीं थी, अपने फील्ड की बहुत धुरंधर आदमी थी, है ना। तो वो ना लास्ट में से किसी ने पूछा कि अगर आप अगला जन्म में क्या इंसान बनना चाहती है? इंसान नहीं बनना चाहते होंगे, बनना चाहते थे एक बहुत साधारण इंसान बनना चाहते। हम सक्सेस के पीछे हैं और वो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ के पीछे है, क्योंकि उन्होंने सक्सेस देख ली। उन्होंने इसमें ये भी बोला कि दूर से सबको मेरी सफलता दिखाई देती है, लेकिन अंदर से जो है वो मुझे ही पता है। तो आप जो भी हैं, जिस क्षण में हो, उसको उसमें आनंदित होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाएगा, बहुत आएगा, लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा सोचेंगे उससे पैसा आएगा, कि जो हम काम करते हुए आनंदित होकर वो काम करेंगे उससे पैसा आएगा। पैसा तो उसी से आएगा ना कि हम बहुत आनंदित हैं। मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ, एक प्यारी सी स्माइल करें, एक बार इसको ट्राई करें। करना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें फोकस पूरा देना पड़ता है, मतलब इधर उधर अगर ध्यान गया तो ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।